छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना और सुनसान चर्च था। लोग कहते थे कि वहां एक नन रहती थी जो बहुत नेक दिल थी। मगर उसकी मौत के बाद इस जगह पर अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। गांव के बच्चे अक्सर एक दूसरे को डराते और कहते, रात को चर्च के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल और नन की रूह भटकती है। एक दिन अली और उसकी बहन सारा ने फैसला किया कि वो इस राज को जान कर रहेंगे। दोनों बहादुर तो थे। उन्होंने शाम के वक्त चर्च की तरफ जाने का मंसूबा बनाया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, दोनों चर्च के करीब पहुंच गए। हवा तेज चल रही थी और दरख्तों की शाखें खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। चर्च का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचरा कर खुला। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक सारा ने सरगोशी की, अली, तुमने सुना? दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो उन्होंने एक सफेद लिबास वाली नन को देखा जो जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा उदास था मगर डरावना नहीं। अली ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? नन ने आहिस्ता से सर उठाया और बोली, मैं इस चर्च की रखवाली करती थी, मगर एक चुड़ैल ने मुझे यहां कैद कर दिया है। इतने में अचानक एक जोरदार कहकहा गूंजा। अंधेरे कोने से एक खौफनाक चुड़ैल निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख चमक रही थीं। चुड़ैल ने कहा, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जा सकता। सारा डर गई, मगर अली ने नन की बात याद की। नन ने उन्हें बताया था कि चुड़ैल सिर्फ रोशनी से डरती है। अली ने फौरन अपनी जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली और चुड़ैल की तरफ रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, चुड़ैल चीखने लगी और पीछे हटने लगी। नहीं, ये रोशनी नहीं, वो चलाई। सारा ने भी जल्दी से चर्च में जलती हुई मोमबत्तियां उठा ली और चुड़ैल की तरफ बढ़ाई। रोशनी बढ़ती गई और चुड़ैल कमजोर होती गई, यहां तक कि वो धुएं की तरह गायब हो गई। चर्च में सुकून छा गया। नन मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने मुझे आजाद कर दिया, शुक्रिया। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होकर गायब हो गई। अगले दिन से चर्च के बारे में डरावनी कहानियां खत्म हो गईं। अली और सारा गांव के हीरो बन गए, मगर उन्होंने किसी को पूरी हकीकत नहीं बताई। वो जानते थे कि असल बहादुरी डर का सामना करने में है, ना कि उससे भागने में।